आगम बानी राग ढोल। आए आगम बानी तमिली, विश्वमुखा करता बखाना। कौल सबन के पुरन भये, आए सो पहुँचे निशाना। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुख बाना। धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगतिया परवान। आगमी सब खड़े हुए, जिन बहुत रहे थे गोपा। आए धनी मेले मिने, प्रगति है सत जोता। पहले मंडल में मांगी मुझे, सो आए ब्यायता। कौल किया लिखा शास्त्र में, सो आए पहुंची शरत। मैं जो आई बयान दुल्हे को, दुल्हा आए मुझ कारण। बांधे पालव सो पालवा, पात बैठे दुल्हा दुल्हन। सत पर सत जो परबता, तोरण बांधे बंदा। बिना थलिए विवाह हुआ, हाथों हाथ जोड़े सनमंदा। मंडल अखंड में माड़वा, चोरी थम रोपे चारा। सो थम अठापे चिरकर, कौसो तिनको प्रकार। एक ब्रज दूजो रासको, दूजे दोए न बैराटा। चारों थम चोरी रची, रचो सोन्य चल थाता। एक बेर एक मांडवे, मोर बांधियो शीशा। ब्याही 12,000 को, और 1,024। तिन फेरे दुल्हे पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई। अब ये लीला सब गावसी, सब मिल करिए साई। और कागज सब उड़ गए, उड़ो सबों को अज्ञान। पसर्यो प्रकाश जो पियों को, ब्रह्म सृष्टि प्रकट भय पहचान। थौर थौर थाने दिए, मेला हुआ है मद देशा। छत्रपति नमे न्यास, राय राने पृथ्वी के नरेशा। बैठे सिंहासन सिर छत्र, बैरात वरती आना। मुकुट मणि डोले चमरा, नौखंडा धुरे निशान। जोत जागृत बुद्ध जोर हुई, सतबानी क्यों है विस्तार। कालिंगा कुल्ली मारिया, सत सुख भरत्यो संसार। प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव, बलि रुक्मान गद हरिश्चंद्र। सगाल ददीची मोर दोद, कसनी कर सुतिया फंद। सतबादी नाम के लेऊं, कहो ये तरन तारन। सतन छोड़ा कई दुख सहे, सो याद न के कारण। जोगार मकर दिहर की, नवनाथ जाए बसे बन्ना। सिद्ध 84 और कई जोगी, सो भी कारण यादी न। असुर केते कहूँ पीर कई, केते कहूँ पैगंबर। आए मिलाई तो सब कोई, जेता कोई बेसधारा। बरना बरन बादे लड़ते, बोधन छोड़ता कोई। चाला असत की चलते, हिंदू मुसलमान दोए। बाघ बकरी एक संग चरे, कोई न करे किसी सो बहरा। पशु पांखी सुखे चरे चुंगे, छूत कयो सब को जेरा। सन्मुख सब एक रस भये, भाग्यो सो विश्व को ब्रोधा। कर कर आनंद हो छवा, कुली पोर कांड्यो सब को क्रोड़ा। धनी आए मेरे लाड पालने, न पार के पारा। कारज कारण मा कारण से, न्यारे हो न प्यों की नारा। ये बात पहुंची जाए बैकुंठा, बुद्ध जी उड़ायो न माना। सुख शिवासन ब्रह्मांड में, नमे विष्णु लक्ष्मी नारायण। मुक्ति दई सब जीवों को, पावे पशु पंखी नर नारा। होशी बैराट ये धन धन, सुख आनंद अखंड पार। एनिक करि में शरत,
या को आगे ओसी बड़ो विस्तार, थोड़े से दिन में देखोगे भरत जय जयकार। साथ सुनो एक वचन आवे बाई शकुंतल सकुमार, रास खेल कर चलसी वेले न भरतार। कह श्री मामत ये सो खेला, जो तुम मांग्या था चित दे। देख खेला आस चलसी कर बाता करसीए, कर बाता करसीए। कहे मामत ये सुन खेला, जो तुम मांग्या था चित दे। देख खेला आस चलसी कर बाता करसीए, कर बाता करसीए। चौपाई 27 प्रकरण 55 चौपाई 6 से 12। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 55 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं, निष्कलंक बुद्धावतार होने पर विश्व के सभी भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी साकार हुई। विश्व के महान पुरुषों ने भी अपनी अपनी वाणी में बुद्धावतार की प्रशंसा की है। सभी के कथन सत्य सिद्ध हुए एवं बुद्ध जी के प्राकट्य के सभी चिन्ह स्पष्ट हो गए। हे सत्यवादियों, सदगुरु के इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विश्व के समर्थ स्वामी है। वे निर्धारित समय पर प्रकट हो गए हैं। सभी भविष्य वेता भी अपनी वाणी को सिद्ध होती हुई देखने के लिए सामने आ गए, क्योंकि वे इतने दिनों तक छिपे हुए थे। धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हरिद्वार के कुंभ मेला के समय जागृत ज्ञान लेकर पधारे हैं और उनके अखंड ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। प्रथम अवतरण के समय ब्रज में धामधनी श्री कृष्ण जी के साथ मेरी सगाई हुई थी, अर्थात मात्र संबंध नहीं स्थापित हुआ था, पूर्ण पहचान नहीं हुई थी। इन जागरण लीला में सदगुरु के रूप में पधार कर धामधनी ने पूर्ण पहचान करवाई और मुझे अंगना के रूप में स्वीकार किया। धामधनी के प्रकट होने का यह समय शास्त्र में लिखा गया था, तदनुसार प्रकट होकर उन्हें अपने वचन पूर्ण किए। धामधनी की पहचान के लिए मेरा तथा सभी ब्रह्मात्माओं का इस संसार में आना हुआ और धामधनी भी हमारे लिए ही सदगुरु के रूप में पधारे हैं। जैसे विवाह में वर और वधू का पालव बांधा जाता है, उसी प्रकार धामधनी के साथ हमारा आत्मिक संबंध बंध गया और वे स्वयं मेरे हृदय रूपी आसन पर बैठ गए। इस प्रकार सदगुरु ने प्रकट होकर सत्य अक्षरधाम तथा उसके भी परे अक्षरातीत परम धाम के साथ संबंध तोरण बंद कर दिया। सदगुरु ने मेरे हृदय पटल पर विराजमान होकर प्रेम धाम के मूल संबंध को जोड़ दिया, अर्थात पहचान करवाई। अखंड मंडल में 4 स्तंभ स्थिर कर मंडप तैयार किया। इस प्रकार बड़े दृढ़ता से स्थिर स्थापित किए। 4 स्तंभों का विवरण कहता हूँ। एक स्तंभ ब्रज में, दूसरा रास में और अन्य 2 स्तंभ इस जागनी के ब्रह्मांड में, नौतनपुरी और पद्मावतीपुरी में स्थापित कर चारों स्तंभों का मंडप अखंड सामग्रियों के साथ सुसज्जित किया गया, अर्थात इन चारों स्तंभ में अद्वैत अखंड धाम के स्वरूपों की अद्वितीय लीलाएं हुई। एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में मस्तक पर मोर मुकुट धारण कर श्री कृष्ण जी ने एक साथ 12,000 ब्रह्मप्रियाओं तथा 24,000 कुमारिकाओं का वरण किया। ब्रजरास और जागनी लीला के प्रथम चरण में धामधनी के अंगना के रूप में तीनों बार में उनके पीछे रही। चौथी बार जागनी रास में मुझे आगे होना पड़ा। अब इस लीला की महिमा सब लोग गाएंगे, क्योंकि सभी ब्रह्मात्माओं ने मिलकर यह लीला की है। पराविद्या अर्थात तारतम ज्ञान के प्रकट होने पर अपराविद्या अर्थात बाह्य कर्म कांड के लौकिक ज्ञान ग्रंथों का महत्व घट गया। लोगों के हृदय से अज्ञान रूप अंधकार मिट गया। सर्वत्र धामधनी के अखंड ज्ञान का प्रकाश फैल गया, जिससे ब्रह्म सृष्टि की पहचान प्रकट हुई।
नवतनपुरी के पश्चात विभिन्न स्थानों पर धर्मस्थान की स्थापना हुई। मध्य देश में ब्रह्म आत्माएं एकत्रित होंगी तथा जाग निराश होगा। छत्रपति, सम्राट, राजा, नरेश ये सब बुद्ध जी के ज्ञान से प्रभावित होकर प्रेम पूर्वक नमन करने लगे। बुद्ध जी सत्य धर्म के सिंहासन पर आसीन होकर सभी के सिर छत्र बने। समग्र ब्रह्मांड में उनका आदेश चलने लगा। बड़े बड़े मुकुटधारी नरेश आकर चमर डुलाने लगे। 9 खंड में बुद्ध जी के प्राकट्य के समाचार गूंजने लगे। जागृत बुद्धि द्वारा अखंड ज्ञान की प्रखर ज्योति का सर्वत्र विस्तार हुआ। अज्ञान रूपी कलयुग का संहार हुआ और संसार में सत्य सुख का प्रचार प्रसार हुआ। प्रहलाद को परमात्मा को स्वीकार कर प्रहलाद ने पिता के अत्याचारों से मुक्ति पाई। इस प्रकार युधिष्ठिर, वसुदेव, बलिराजा, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, सगाल, दधीची, मयूरध्वज आदि महापुरुष भी अनेक कष्ट सहन कर संसार के बंधनों से मुक्त हुए। मैं ऐसे सत्यवादियों के कितने नाम लूं जो भवसागर से तरने और तारने वाले हुए हैं। उन्होंने अनेक कष्ट सहन किए किंतु सत्य को कभी नहीं छोड़ा। यह सब इसी दिन की प्रतीक्षा के लिए ही था। योगी, ऋषि मुनि और तपस्वियों ने योग साधना द्वारा अपने देह को टिकाए रखने का प्रयास किया। नवनाथ वन में जाकर बसे। कच्छ 84 अथवा अनेकों सिद्धों ने भी अनेक प्रकार के दुख सहन किए। ये सभी साधनाएं इसी दिन की प्रतीक्षा के लिए थी। आसुरी वृत्ति वाले लोगों के कितने नाम गिनाऊं। उनमें भी बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य फेस्टारी लोग भी यहाँ आकर इसी सत्य मार्ग पर सम्मिलित हुए। भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय और पंथ के लोग झूठे वाद विवाद खड़े कर लड़ते रहे और परस्पर विरोध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इस प्रकार हिंदू या मुसलमान दोनों ही असत्य मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे स्थिति में बुद्ध जी के आगमन से अखंड ज्ञान प्राप्त कर इन लोगों ने विरोध करने की वृत्ति छोड़ दी। फलतः बलवान और निर्बल, बाघ बकरी सभी एक दूसरे के साथ मिलकर चलने लगे। कोई भी किसी से शत्रुता नहीं रखते। इतना ही नहीं, पशु पंछी भी निर्भय होकर एक साथ चरने और चुगने लगे। सबका आपसी बैरभाव जहर उतर गया। बुद्ध जी के सम्मुख आकर सब लोग एक दूसरे के साथ एक रस बनकर प्रेम भावना में रहने लगे। इस प्रकार समग्र संसार से विरोधी वृत्ति हट गई। घर घर उत्साह पूर्वक आनंद मंगल के गीत गाए जाने लगे और कलियुग के दुर्गुण अहंकार, क्रोध, मद आदि दूर हो गए। मेरे धनी जी मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए अक्षर से भी परे दिव्य परम धाम से इस जागनी के ब्रह्मांड में पधारे हैं। इस प्रकार ऐसे अक्षराती धनी की अंगना में इस संसार से परे इच्छा शक्ति तथा आदि नारायण से न्यारी हूँ। बुद्ध जी के प्राकट्य के समाचार वैकुंठ पर्यंत फैल गए। बुद्ध जी ने 14 लोकों में व्याप्त अनुमानित ज्ञान को उड़ा दिया। इनके कारण सुखदेव मुनि, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, नारायण आदि सभी ने बुद्ध जी को नमन किया। बुद्ध जी ने प्रकट होकर अपने ज्ञान के प्रताप से संसार के सभी जीवों, पशु पंछी, नर नारी को मुक्ति स्थलों का सुख प्रदान किया, जिससे अब यह ब्रह्मांड भी धन्य धन्य हो जाएगा और प्राणी मात्र को अखंड सुख प्राप्त होगा। यहाँ तो मात्र संकेत ही किया है, भविष्य में इसका बड़ा विस्तार होगा। अब उसके प्रभाव का क्षेत्र बढ़ेगा। इसके द्वारा लोग मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। आप सब थोड़े ही समय में देखोगे कि समग्र संसार में जय जयकार हो जाएंगी। हे सुंदर साथ जी, एक बात ध्यान पूर्वक सुना। जब शाकुंतल और शाकुमार जैसी अग्रणी सखियां जागृत होकर आएंगी, तब जागनी रास पूर्ण कर हम सभी ब्रह्मात्माएं धनी जी की आज्ञा से एक ही साथ मूल घर परम धाम जाएंगी, अर्थात परम धाम में जागृत होंगी। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यह माया का वही झूठा खेल है जिसकी माग तुम समझे।
हृदय से की थी, इसलिए इस झूठे खेल का अनुभव कर हम सब हंसते खेलते अपने मूल वतन परम धाम में जाएंगे, जागृत होंगी और परम धाम में इस झूठे खेल की बातें भी करेंगी। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यह माया का वही झूठा खेल है जिसका मार्ग तुम सब ने हृदय से की थी, इसलिए इस झूठे खेल का अनुभव कर हम सब हंसते खेलते अपने मूल वतन प्रेम धाम जाएंगी, जागृत होंगी और प्रेम धाम में इस झूठे खेल की बातें भी करेंगी और प्रेम धाम में इस झूठे खेल की बातें भी करेंगी। चौपाई 27 प्रकरण 55 चौपाई 6 से 12। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।